गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं नूतन आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट ABS में स्वागत करती हूं और लेकर हाजिर हूं आपके लिए बजट पर वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में एक बच्चे ने बोला था कि मैम बजट पर वीडियो लेकर आइए, तो आपके सामने हाजिर है बजट पर वीडियो। हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई। यही हमारे बजट के और मेन फोकस पॉइंट्स हैं। इसका उद्देश्य जीवन और व्यवसाय सुगमता, ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करना तथा अमृत काल के दौरान ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पारित बजट किस प्रकार जीवन और व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देता है। जीवन और व्यवसाय सुगमता का अगला चरण। हाल ही के वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं तथा 1486 केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया गया था, जो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का परिणाम था। अब हम बात करते हैं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का अभिप्राय है क्या। मोदी नेतृत्व वाली सरकार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ एक आदर्श बदलाव लाई है। नीति निर्माण कार्यों को निष्पादन से अलग कर दिया गया है। समन्वित क्रियान्वयन की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। अमृतकाल के लिए व्यवसाय सुगमता 2.0 अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और जीवन सुगमता ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण शुरू किया जाएगा। EODB 2.0 में मैनुअल प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण, केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण, सभी नागरिक केंद्रीय सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच तथा मानकीकरण एवं अतिव्यापी अनुपालन आवश्यकताओं को हटाने की आवश्यकता होगी। सरकार विश्वास आधारित शासन के विचार का पालन करेगी। चलिए अब हम बजट के अगले बिंदु पर बात करते हैं। ग्रीन क्लियरेंस या ग्रीन क्लियरेंस, हरित मंजूरी। सभी प्रकार की ग्रीन क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया है। ग्रीन क्लियरेंस औद्योगिक परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की एकल खिड़की है। इसके तहत भारत में छोटे से बड़े उद्योग, छोटी आवासीय भवनों के निर्माण से लेकर वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण तक तथा टाउनशिप जैसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ई-पासपोर्ट की। ई-पासपोर्ट के अंदर एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक लगाई गई है या फ्यूचरिस्टिक तकनीक वाले ई-पासपोर्ट शुरू कर दिए जाएंगे। ई-पासपोर्ट के रूप में या इलेक्ट्रिक पासपोर्ट या बायोमेट्रिक पासपोर्ट के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं। विश्व स्तर पर उपयोग किया जाने वाला एक दस्तावेज में पासपोर्ट नंबर, नाम, राष्ट्रीयता और यूज़र की जन्मतिथि जैसे विवरण होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप भी होती है जो यूज़र के वेरिफिकेशन में मदद करती है, क्योंकि इससे यूज़र के फिंगरप्रिंट, फ़ोटो और साइन होते हैं। ई-पासपोर्ट पासपोर्ट चौकियों की प्रक्रिया को भी हल्का करता है। यह धोखाधड़ी को रोकने का भी एक प्रभावशाली तरीका है। ई-पासपोर्ट के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में जर्मनी, UK, बांग्लादेश सहित अन्य 120 देशों में ई-पासपोर्ट जारी किया गया है। इसके बाद आते हैं शहरी विकास पर। शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, योजना, कार्यान्वयन और शासन पर सिफारिशें करने हेतु प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों एवं संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं शहरी नियोजन पर। भवन संबंधी उपनियमों का आधुनिकीकरण, टाउन प्लानिंग स्कीम TPS और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु बैटरी स्वैपिंग नीति चलाई जाएगी। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, भूमि अभिलेख प्रबंधन। भूमि अभिलेखों की IT आधारित प्रबंधन हेतु विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, अनुसूची 8 की किसी भी भाषा में भूमि अभिलेखों के लिप्यंतरण या ट्रांसलिट्रेशन की सुविधा भी शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, नेशनल जनरल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम या NGDRS के साथ एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर को पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया एवं विलेखों तथा दस्तावेजों के कहीं भी पंजीकरण के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। सीमा पर दिवाला समाधान की सुविधा हेतु दिवाला और दिवालेपन संहिता में संशोधन किया जाएगा। त्वरित कारपोरेट निकासी, कंपनियों के स्वैच्छिक समापन की अवधि को वर्तमान में आवश्यक 2 वर्ष से कम करके 6 माह करने और प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट CPACE का गठन किया जाएगा। सरकारी खरीद, पारदर्शिता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा खरीद में उपयोग हेतु
पूरी तरह से पेपरलेस एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम शुरू किया जाएगा। ACVG प्रमोशन टास्क फोर्स इस क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक या ACVG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के हिस्से के रूप में चौवन के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु एक विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी। नियति प्रोत्साहन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा जो राज्यों को उद्यम व सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनने में सक्षम करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव में वर्ष 2022-23 में कुल पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए रखा जाएगा जो 2021-22 में 58% था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा। परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय की स्थापना की जाएगी। उदीयमान अवसर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भूस्थानिक प्रणालियों और ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, हरित व स्वच्छ ऊर्जा व आवागमन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता करने और देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बजट ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही को कैसे बढ़ावा देता है। सौर क्षमता यानी सोलर कैपेसिटी वर्ष 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हेतु घरेलू उत्पादन को सुविधा प्रदान कर और PV मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलिकॉन से पूर्णतः समेकित उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के उत्पादनों से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ट्रांजिशन से उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ नए व्यवसायों और नौकरियों के लिए अधिक अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। 10 क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वाहन प्रयुक्त तेल अपशिष्ट तथा जहरीले और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट हेतु कार्य योजना तैयार है। चलिए अब बात करते हैं अपने बजट के लास्ट टॉपिक पर, कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण, अर्थात 5 से 7% बायोमास पैलेट्स को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा जिससे प्रतिवर्ष 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा खेतों में पराली के जलाने को भी रोका जा सकेगा। कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन और गैस के और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले के रूपांतरण हेतु 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को वित्तीय सहायता देना जो कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।